Hello students, welcome to the digital classroom of Lal Bagh Girls Inter College. I am Mrs. R Singh. मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। आपका आज का चैप्टर है आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों के संग्रहण या संकलन से आशय आंकड़ों को एकत्र करने से है। किसी आर्थिक गतिविधि के लिए कोई योजना तैयार की जाती है, अनुसंधान के लिए मतलब रिसर्च के लिए, तो पहला सबसे प्रमुख कार्य होता है आंकड़ों का संकलन यानी डेटा को कलेक्ट करना। जैसे किसी भवन के निर्माण के लिए चूना, पत्थर आदि एकत्र करने का सामान है, उसके बाद ही भवन का निर्माण हो सकता है या उसकी नींव रखी जा सकती है। उसी प्रकार आंकड़ों के संकलन के बिना अनुसंधान कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता या व्यक्ति स्वयं जाकर एकत्र करता है। ये आंकड़े मौलिक होते हैं यानी ओरिजिनल होते हैं और इनका कलेक्शन, इनका संकलन पहली बार किया जाता है। ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पहले से ही एकत्रित किए जा चुके थे और उनका उपयोग दोबारा किसी और अनुसंधान कार्य के लिए किया जा रहा है। ऐसे आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते, इनको अनुसंधान के अनुरूप इनमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जनगणना से संबंधित जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वे प्राथमिक आंकड़े होते हैं, लेकिन अगर यही आंकड़े किसी और अनुसंधान कार्य के लिए दोबारा से यूज़ किए जाएं तो यही आंकड़े द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। अब प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर को समझिए। प्राथमिक आंकड़ों की सामग्री मौलिक सामग्री होती है, अनुसंधानकर्ता इन्हें एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक सामग्री उसके द्वारा एकत्रित नहीं की जाती, वो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा पहले ही एकत्रित की जा चुकी होती है। प्राथमिक समंकों के संकलन में धन, समय, परिश्रम, बुद्धि इनका अधिक प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि योजना को नए सिरे से प्रारंभ करना होता है। इसके विपरीत द्वितीयक समंकों को सिर्फ विभिन्न प्रकाशनों से एकत्रित करते समय परिश्रम या धन की बचत की जा सकती है। ये द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो प्रकाशित स्रोतों से भी मिल जाते हैं। प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक दूसरे व्यक्ति या संस्था के अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते, उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। अनुसंधानकर्ता प्राथमिक समंकों को स्वयं एकत्रित करता है, स्वयं संकलित करता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा संकलित समंक होते हैं। अब पढ़ेंगे प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति। फिर आप पढ़ेंगे सूचकों द्वारा अनुसूचियों या प्रश्नावलियों को भरवाने की रीति। और लास्ट में आप समझेंगे प्रगणकों द्वारा स्वयं प्रश्नावलियों या अनुसूचियां भरने की रीति। ये 4 विधियां प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की विधियां हैं। इनके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।